आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट और डायमेंशन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया जाएगा। तो गाइज़ आप पॉइंट को नोट करते चलें। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए आगे भी काम देगा, हर एग्ज़ाम में काम देगा। तो गाइज़ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यूनिट और डायमेंशन। यूनिट और सबसे पहले बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट मीन्स होता है इकाई, डायमेंशन मीन्स होता है बीमाएँ। इकाई और बीमाएँ क्या होती हैं? तो बात करते हैं इकाई की बात। इकाई का हमारे साइंस में क्यों ज़रूरी है, यूनिट का हमारे साइंस में क्यों आवश्यकता है, बीमाएँ की हमारे साइंस में क्यों आवश्यकता है। तो गाइस सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। मतलब इकाई की आवश्यकता किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए, जैसे में हमें व्यक्त करना है, द्रव्यमान को व्यक्त करना है, तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हमें किलोग्राम की आवश्यकता है। मान लीजिए हमें तापमान को व्यक्त करना है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन की आवश्यकता है। तो ये हमारे क्या है, यूनिट हैं। इससे पता ये चलता है कि ये किस मात्रक, मतलब किलोग्राम भार है कि ये, इससे पता चलता है ये भार है कि तापमान है। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए कोई हमसे पूछेगा किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता ही यूनिट कहलाती है। चलिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हमसे कोई पूछेगा, लिखते हैं मान लीजिए 20, 30, 40, 50। अब हम पूछते हैं आपसे कि 20 है क्या, 30 है क्या, 40 है क्या, 50 है क्या। तो हम इसे नहीं बता सकते कि 20 है क्या। जब हम यहाँ पर लिख देंगे, 20 ये केजी है, ये न्यूटन है, ये हमारा पास्कल है और ये हमारा सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, तो हम इसको बता सकते हैं कि 20 केजी मिस भार है। भार का मात्रक होता है किलोग्राम। यहाँ पर न्यूटन है, मिस फोर्स है। ये फोर्स को प्रदर्शित करता है, मिस बल को प्रदर्शित करता है। ये न्यूटन बता रहा है कि ये बल का मात्रक है। ये पास्कल बता रहा है कि ये दाब का दिया हुआ है। किसी भी यहाँ पर ये सेंटीग्रेड को बता रहा है, मिस हमें ये बता रहा है ये किसी भी जगह का स्थान चलता है, ये पता चलता है ये किस चीज़ का मात्रक है। अब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में होता है भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जो भौतिक के नियम का पालन करती हैं। आप नोटिस करेंगे कि वे राशियाँ जिन्हें, जो भौतिक के नियम का पालन करती हैं या जो भौतिक के नियम के अनुसार लिखी जाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे में किसी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। दूसरा यूनिट मीन्स इकाई। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स संख्यात्मक मान की, दूसरा यूनिट मीन्स इकाई की। जैसे में एग्जांपल की ओर चलते हैं। एग्जांपल की जब बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिया 20 न्यूटन, तो हमको ये पता चल जाता है ये न्यूटन जो है बल का मात्रक है। तो ये जो 20 है यही हमारा संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान
और ये हमारा इकाई है। इससे ये पता चल गया कि ये हमारा फोर्स है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनिट। यूनिट से ये पता चलता है ये भौतिक राशियां हैं। तो आप गाइस नोटिस सिर्फ आपको ये करना है कि इस इकाई के देने का मतलब क्या है, इस इकाई को देने का हमें सेंस क्या है, या इस इकाई को देने का इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। एसआई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि की परिभाषा होती है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और इसमें वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल की ओर पहले चलते हैं कि दिशा की आवश्यकता कैसे होती है। मान लेते हैं ये मार्कर है, और इस मार्कर को जब हमने ऊपर से नीचे छोड़ा तो ये नीचे जाता हुआ प्रतीत होता है। इससे ये पता चलता है, इससे मार्कर पर एक बल कार्य कर रहा है जो इस पिंड को नीचे की तरफ आकर्षित करता है। तो हमें ये पता चल गया कि बल एक प्रकार की सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। तो गाइस जितना भी पॉइंट अदिश राशि में लिखाया जाएगा आप इसे नोट करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये भौतिक राशि कौन सी है। तो सबसे पहले चलते हैं अदिश राशि की तरफ। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण प्लस दिशा, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं अदिश राशि में समय, ताप, चाल, कार्य, और उसके बाद हो जाएगा आपका दूरी, ऊर्जा, शक्ति, प्रतिरोध, विद्युत विभव, आयतन। एक अदिश राशि है क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बात करते हैं ताप। मान लीजिए हमको कोई पूछेगा कि हमें बताना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, तो हमें ये नहीं कहना होगा कि पूरब में 25 डिग्री है, पश्चिम में 30 डिग्री है, उत्तर में 20 डिग्री है, ये नहीं कहना होता है। इसलिए तापमान एक अदिश राशि है। बात करते हैं चाल की, तो चाल एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा एक अदिश राशि है, लेकिन आप ये बताइए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो नोटिस आपको ये करना है, जब ऊर्जा एक अदिश राशि है तो ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा है, अर्थात गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो या विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा होगी वो सभी ऊर्जाएं अदिश राशि की श्रेणी में आएंगी। अब बात करते हैं सदिश राशि। तो वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो जाएगा एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट त्वरण, बल, वेग और विस्थापन
बल वेग विस्थापन त्वरण बल आघूर्ण आवेग संवेग भार। तो ये भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल की तरफ ईटीसी। तो वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं त्वरण बल वेग विस्थापन भार ईटीसी। तो यदि आपको याद करना होगा तो मैक्सिमम एग्जाम्पल में है कि ट्रिक भी है इसका। मैक्सिमम भौतिक राशियां अत्यधिक सदिश राशियों में वह आता है। हमें ये पता चल गया कि वह एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा अक्षर है जो अत्यधिक सदिश राशियों की श्रेणी में आता है। केवल एक ही दो एग्जाम्पल होगा जो अपवाद की श्रेणी में आता है। विद्युत धारा, विद्युत एक सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। केवल एक ही दो एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। नहीं तो बात करते हैं वह की एग्जाम्पल के लिए तो देखिए विस्थापन एक जिसमें वह है, त्वरण में वह है, बल आघूर्ण में वह या वह है, आवेग में बात करते हैं, संवेग में बात करते हैं। तो मैक्सिमम ऐसी राशियां जिसमें वह आता है आप इसे सदिश राशियों की श्रेणी में रखेंगे। एक दो एग्जाम्पल हो जाता है जो अदिश राशि की श्रेणी में आता है। तो आपको नोटिस सिर्फ ये करना है सदिश राशि वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। अब गाइस बात करेंगे एसआई यूनिट। और हम जानते हैं कि यूनिट इकाई जो होता है इसे व्यक्त करने के लिए हमारी साइंस में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो एसआई यूनिट दो प्रकार का होता है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट। और यह एक एमकेएस पद्धति का सुधारा गया रूप है। आप नोटिस करेंगे पद्धतियाँ 4 होती हैं। केवल हम आपको पद्धति के नाम बता देते हैं और आप इसे नोट करेंगे क्योंकि हर पद्धति का उपयोग, अभी एसआई की बात करने से पहले बात करते हैं कि पद्धतियाँ कितनी होती हैं, मीन्स सिस्टम कितने होते हैं। तो पद्धति आपके पास 4 होता है। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस और लास्ट एसआई। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है जो इस समय मैक्सिमम यूज़ किया जाता है एसआई पद्धति। तो सीजीएस पद्धति क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एसआई क्या होता है, एक एक का पहले फुल फॉर्म लिखते हैं उसके बाद डिटेल समझेंगे। सीजीएस पद्धति होता है सेंटीमीटर ग्राम और ये सेकंड। इसका होता है फुट, पाउंड और सेकंड। और इसका होता है मीटर, किलोग्राम, ये सेकंड। और इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो नोटिस आपको सिर्फ पद्धति का नाम याद करना है, इसका फुल फॉर्म याद करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि सीजीएस पद्धति आखिर है क्या, एफपीएस पद्धति है क्या, एमकेएस है क्या, एसआई है क्या। अभी एसआई पद्धति 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसआई पद्धति 2 प्रकार का होता है। एक फंडामेंटल यूनिट जिसे कहते हैं मूल मात्रक
मूल मात्रक और इसे कहते हैं पूरक मात्रक। मूल मात्रक पूरक मात्रक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करें।